विलोम शब्द में आपका स्वागत है। विलोम शब्द के कुछ प्रश्नों को जो विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनका हम संकलन करते हुए हल और व्याख्या के साथ आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। प्रश्न संख्या 82 तक हो गया था। 83 विपन्न का विलोम है। ए विपदा, बी संपन्न, सी उत्पन्न, डी विपद। तो विपन्न का होता है बी संपन्न। व्याख्या देखेंगे। विपन्न का विलोम संपन्न है। विपदा का विलोम तथा विपद का विलोम संपद होता है। विपदा का विलोम संपदा तथा विपद का विलोम संपद होता है। 84 महत्ता का विलोम है। ए संपूर्णता, बी लघुता, सी दीर्घता, डी ममता। तो महत्ता का लघुता हो जाएगा बी। व्याख्या पे आते हैं। महत्ता का विलोम लघुता तथा क्षुद्रता होता है। महत्ता का विलोम द्वेष होता है। ममता का विलोम द्वेष होता है। 85 स्तुत्य का विलोम है। वंदन, ए बी निंद्य, सी निंदा, डी वंद्य। तो स्तुत्य का विलोम होगा निंद्य, बी। ऑप्शन नंबर बी सही है। स्तुत्य का विलोम निंद्य होता है। निंदा संस्तुति का विलोम है। शेष विकल्प अग्राह्य हैं। 86 सद्भाव का विलोम है। ए दुराभाव, बी स्वभाव, सी निर्भाव, डी प्रतिभाव। तो सद्भाव का ए हो जाएगा दुराभाव। सद्भाव का विलोम दुर्भाव है। शेष विकल्प असंगत हैं। 87 विरल का विलोम है। ए सरल, बी सघन, सी सहस, डी सबल। तो विरल का सघन हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी। विरल का विलोम सघन है। सरल का विलोम कठिन तथा सबल का विलोम निर्बल है। 88 शीर्ष का विलोम है। ए नख, बी सिख, सी तल, डी उष्ण। तो सी हो जाएगा शीर्ष का तल। शीर्ष का विलोम तल है। नख और शिख परस्पर विलोम है। उष्ण का विलोम शीत होता है। 89 समष्टि का विलोम है। ए विशिष्ट, बी व्यष्टि, सी अशिष्ट, डी अपुष्टि। तो समष्टि का व्यष्टि होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और ये प्रश्न कितनी बार पूछा गया है? तो ये 4 स्टार का प्रश्न है, यानी बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समष्टि का विलोम अर्थी शब्द व्यष्टि है। विशिष्ट का विलोम सामान्य, साधारण तथा अशिष्ट का विलोम शिष्ट होगा। इसी प्रकार अपुष्टि का विलोम पुष्टि होगा। समष्टि का विलोम है। ए विशिष्ट, बी अशिष्ट, सी व्यष्टि, डी अपुष्टि। तो ये सी हो जाएगा व्यष्टि। उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। अपराधी का विलोम है। ए निरपराध, बी निरपराधी, सी सज्जन, डी दुराचार। तो निरपराध हो जाएगा। अपराधी का निरपराध होगा। अपराधी का विलोम निरपराध है। सज्जन का विलोम दुर्जन, दुराचार का विलोम सदाचार है। प्रश्न संख्या 92 अवशेष का विलोम है। ए अवशेष, बी निशेष, सी विकृत, डी व्यग्र। तो अवशेष का विलोम, तो यहाँ पे प्रश्न में ही ए आ गया अवशेष। तो अवशेष यानी बी हो जाएगा निशेष, यानी कुछ
अवशेष का मतलब कुछ बचा हुआ और निशेष मतलब कुछ है। तो आज अवशेष का विलोम निशेष है, अशेष शेष का विलोम होता है, विकृत का विलोम अविकृत तथा व्याघ्र का विलोम अव्याघ्र होता है। एकत्र का विलोम है ए विकीर्ण, बी विस्तीर्ण, सी संकीर्ण, डी प्रवीण। तो प्रवीण तो होगा नहीं, प्रवीण तो कुशल होता है, तो एकत्र इकट्ठा होता है, इसका हम विकीर्ण हो जाएगा, एकत्र का विकीर्ण। व्याख्या देखेंगे। एकत्र का विलोम विकीर्ण है, विस्तीर्ण तथा संकीर्ण परस्पर विलोम है। अनुक्रिया का विलोम क्या है? अनुक्रिया ए सक्रिया, बी प्रतिक्रिया, सी प्रक्रिया, डी सुक्रिया। तो अनुक्रिया का प्रतिक्रिया बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अनुक्रिया का विलोम प्रतिक्रिया है, शेष असंगत हैं। 95 अधिष्ठित का विलोम क्या है? ए प्रतिष्ठित, बी निष्ठित, सी अधिनिष्ठित, डी निर्दिष्ट। तो अधिष्ठित का हो जाएगा सी अनिधिष्ठित, अनधिष्ठित हो जाएगा। अधिष्ठित का विलोम अनधिष्ठित होता है, शेष असंगत हैं। वादी का विलोम क्या है? ए प्रतिवादी, बी विवादी, सी आबादी और डी आदि। यानी इसका वादी का प्रतिवादी हो जाएगा। व्याख्या वादी का विलोम प्रतिवादी होता है, शेष असंगत हैं। 97 वादी का विलोम शब्द है ए अवादी, बी विवादी, सी प्रतिवादी, डी अनावादी। तो वादी का विलोम प्रतिवादी। रिपीटेड है प्रश्न। 98 आगमन का विलोम क्या है? ए गमन, बी प्रस्थान, सी संस्थान, डी अपस्थान। तो आगमन का प्रस्थान, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगमन का विलोम प्रस्थान होता है, शेष असंगत है। 99 सज्जन का विलोम है ए निर्जन, बी मज्जन, सी दुर्जन, डी दर्जन। तो दर्जन तो होगा नहीं, दुर्जन होगा। सज्जन का दुर्जन, सज्जन का विलोम दुर्जन है, शेष असंगत हैं। प्रश्न संख्या 100। हमने 100 प्रश्नों का जो है आपके सामने जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो कम से कम अभी जो है 300 प्रश्नों का और संकलन होगा। तो आपका कोई भी किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो है ये वीडियो जो है विलोम शब्द इससे बाहर से कहीं नहीं आएगा। तो इस जो विलोम शब्द की सीरीज चल रही है उसको आप लोग देख लीजिएगा, और यदि आपको अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। 100 सुपुत्र का विलोम क्या है? ए पुत्र, बी पूत, सी कुपुत्र, डी विपुत्र। तो सुपुत्र का विलोम कुपुत्र होता है। व्याख्या सुपुत्र का विलोम कुपुत्र होता है। पुत्र और पूत क्रमशः तत्सम एवं तद्भव हैं। 91 सम्मुख का विलोम क्या है? ए बहिर्मुख, बी विमुख, सी निर्मुख, डी अंतर्मुख। तो सम्मुख का विलोम विमुख, सम्मुख का विलोम विमुख होता है, शेष अग्रह है। सलज्ज का विलोम क्या है? ए निर्लज, बी निर्जल, सी संलग्न, डी अजल। तो यहाँ पे ए हो जाएगा निर्लज। व्याख्या सलज्ज का विलोम निर्लज होता है। निर्जल सजल का विलोम होता है। एक 103 प्रश्न संख्या 103 जागरण सुसुप्ति का विलोम है। सुसुप्ति का विलोम ए जागरण, बी जागृति, सी जागृत, डी शयन। तो इसका हो जाएगा बी जागृति।
व्याख्या सुषुप्ति का विलोम जागृति होता है। शयन एवं जागरण परस्पर विलोम है। 104 पूर्व का विलोम है। ए उत्तर, बी पाश्चात, सी दक्षिण, डी आगामी। तो पाश्चात पूर्व का पश्चिम भी या पाश्चात होता है। पूर्व का विलोम पाश्चात होता है। उत्तर एवं दक्षिण परस्पर विलोम है। आगामी का विलोम प्रगामी होता है। 105 प्रसन्न का विलोम है। ए खुश, बी अप्रसन्न, सी विषाद, डी दुख। तो प्रसन्न का अप्रसन्न, प्रसन्न का विलोम अप्रसन्न होता है। खुश प्रसन्न का समानार्थी शब्द है। विषाद हर्ष का होता है। हर्ष का विलोम विषाद तथा दुख का विलोम सुख होता है। 106 परकीय का विलोम है। ए अकी, बी निज की, सी स्वकी, डी की। तो परकी का स्वकीय, परकी का विलोम स्वकीय होता है। शेष ग्राह्य नहीं है। 107 ज्ञानी का विलोम है। ए अज्ञानी, बी स्वाभिमानी, सी संज्ञानी, डी अभिमानी। ए ज्ञानी का विलोम अज्ञानी होता है। शेष विकल्प ग्राह्य नहीं है। 108 दीर्घ का विलोम हो। ए लघु, बी बड़ा, सी सिख, डी विस्तीर्ण। तो दीर्घ का विलोम जो होगा वो लघु होता है। ए दीर्घ का विलोम लघु होगा। इसका विलोम ह्रस्व भी हो सकता है। छोटा का विलोम बड़ा, शिख का विलोम नख और विस्तीर्ण का संकीर्ण होता है, यानी संकीर्ण का विस्तीर्ण विलोम होता है। 109 ह्रस्व का विलोम है। तो ह्रस्व का विलोम दीर्घ होता है। ए दीर्घ, बी हास, सी विषाद, डी अहित। तो ह्रस्व का दीर्घ हो जाएगा। लघु का विलोम है 110 नंबर पर। ए गुरु, बी दीर्घ, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों होते हैं। गुरु का विलोम है लघु। ए बी महान, सी दिगंबर, डी ईश्वर। तो लघु का गुरु होता है। गुरु का विलोम लघु होता है। इसका विलोम शिष्य भी हो सकता है। महान तुक्ष का विलोम है। शेष विकल्प इस संदर्भ में सत्य नहीं है। 112 नीति का विलोम है। ए कुनीत, डी बी राजनीति, सी सुनीति, डी अनीति। तो नीति का अनीति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। व्याख्या नीति का विलोम अनीति है। कुनीति एवं सुनीति परस्पर विलोम है। 113 नंबर शोक का विलोम है। शोक ए हर्ष, बी ए करुण, बी हर्ष, सी सुख, डी शांत। तो शोक का हर्ष हो जाएगा। बी ऑप्शन नंबर बी सही है। शोक का विलोम हर्ष है। सुख का विलोम दुख एवं शांत का विलोम अशांत है। 114 नंबर विघ्न का विलोम है। ए बाधा, बी स्थिर, सी निर्विघ्न, डी स्वतंत्र सर्वत्र। तो विघ्न मतलब बाधा होता है तो और स्थिर भी नहीं होगा, तो विघ्न का निर्विघ्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। व्याख्या विघ्न का विलोम निर्विघ्न होता है। स्थिर का अस्थिर होता है। 115 परिचित का विलोम है। ए जानकार, बी अपरिचित, सी विद्वान, डी आत्मी। तो परिचित का अपरिचित हो जाएगा। व्याख्या परिचित का विलोम अपरिचित होता है। आत्मी का विलोम परकी होता है। 116 नंबर ए आपत्ति का विलोम है। ए अनापत्ति, बी आपदा, सी समर्थन, डी विपदा। तो आपत्ति का अनापत्ति हो जाएगा। समर्थन का विलोम विरोध तथा संपदा का विलोम विपदा होता है। पूर्ण का विलोम है। ए आधा, बी अर्ध, सी अर्थ, डी अधूरा। तो पूर्ण का अर्थ हो जाएगा। पूर्ण का विलोम अर्ध होता है। आधा अथवा अधूरा
का विलोम पूरा होता है। 118 नंबर, धरती का विलोम है ए बादल, बी नभ, सी आकाश, डी अंबर। तो धरती का हो जाएगा आकाश। धरती का विलोम आकाश है। नभ एवं अंबर आकाश के पर्यायवाची हैं। अंबर और अवनी का विलोम होता है, अवनी का अंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लगभग 40 प्रश्नों का हर वीडियो में प्रैक्टिस कराया जा रहा है। जो पिछले कई सालों से पूछे गए प्रश्न हैं उनका संकलन है। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्रश्न संख्या 119, प्रिय का विलोम है ए शत्रु, बी कष्ट, सी अप्रिय, डी अहित। तो प्रिय का विलोम अप्रिय हो जाएगा। व्याख्या, प्रिय का विलोम अप्रिय होता है, शत्रु का विलोम मित्र तथा अहित का विलोम हित होता है। प्रश्न संख्या 120, जय का विलोम है ए विजय, बी पराजय, सी ख्याति, डी बुराई। तो बी पराजय। जय का विलोम पराजय होता है, बुराई अच्छाई का विलोम है। 121, संदिग्ध का विलोम है ए दुर्गंध, बी अनिषिद्ध, सी निग्ध, डी संदिग्ध। तो बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संदिग्ध का विलोम असंदिग्ध होता है, सुगंध का विलोम दुर्गंध और संदिग्ध का विलोम असंदिग्ध होता है। प्रश्न संख्या 122, भय का विलोम है ए निर्भय, बी निर्दय, सी करुण, डी निडर। तो भय का निर्भय, ए ऑप्शन नंबर ए। भय का विलोम निर्भय है, निडर डर का विलोम होता है। शत्रु का विलोम है ए हितैषी, बी मित्र, सी हितकारी, डी अमित। तो शत्रु का विलोम मित्र होता है, शत्रु का विलोम मित्र होता है और अमित का विलोम परमित होता है। 124 न, आवरण का विलोम है ए वरण, बी विवरण, सी अनावरण, डी आरोहण। तो आवरण का अनावरण ऑप्शन नंबर सी सही है। व्याख्या, आवरण का विलोम अनावरण होता है, आरोहण का विलोम अवरोहण होता है। प्रश्न संख्या 125, सकर्मक का विलोम है ए अकर्मक, बी विकर्मक, सी द्विकर्मक, डी कर्मक। तो ए हो जाएगा अकर्मक। सकर्मक का विलोम अकर्मक होता है, शेष विकल्प इससे संबंधित नहीं है। 126 नंबर प्रश्न, मान का विलोम है ए अपमान, बी सम्मान, सी अभिमान और डी जान। तो मान का अपमान, मान का विलोम अपमान होता है। मान का विलोम अपमान है, सम्मान तथा अपमान परस्पर विरोधी हैं, शब्द हैं। इस तरह से 126 प्रश्नों का हमने आपको प्रैक्टिस कराया। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि ऐसी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप उसका लाभ उठा पाएँ। धन्यवाद।